आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स और मैं हूं आपके साथ तनुप्रिया। दिन भर की खास खबरों में आपका स्वागत है। तो आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इलाज पर 10 लाख खर्च कर सकेंगे राज्यकर्मी। सड़क दुर्घटना में मौत पर आश्रितों को मिलेंगे 5 लाख। जानने के लिए देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बिहार सरकार ने 2 अहम फैसले लिए हैं। पहला तो यह है कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत या घायल होने पर दिए जाने वाले अतिरिक्त मुआवजा का भुगतान अविलंब किया जाएगा। राज्य कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलने के बाद परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। दूसरा यह है कि बिहार के 4.5 लाख कर्मी अपने और आश्रितों के इलाज पर अब 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें सिर्फ विभागीय स्तर से ही मंजूरी लेनी होगी और इलाज पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा विलय के बाद नए राज्य में कर्मी को आरक्षण से वंचित नहीं कर सकते? देखिए ये पूरी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि विलय के बाद यदि कर्मी नए राज्य में जाते हैं तो वो उस राज्य के निवासी माने जाएंगे और उसे सेवा में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, भले ही उसका निवास पुराना राज्य ही क्यों न हो। जस्टिस यू ललित की पीठ ने यह आदेश देते हुए झारखंड हाई कोर्ट के आदेश निरस्त कर दिया, जिसमें एक कर्मचारी को राज्य में माइग्रेट होकर आया माना गया और उसे आरक्षण का लाभ देने से मना कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में आए थे। जानिए कौन नहीं लड़ पाएगा बिहार पंचायत और मुखिया का इलेक्शन। क्या है चुनाव आयोग के नियम और शर्त? बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बांका जिले में 11 चरण पंचायत चुनाव हो सकते हैं। अभी लोगों को अधिसूचना जारी किए जाने का इंतजार है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और प्रस्तावकों के लिए नियम तय कर दिए हैं। इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्र पर तैनात सेविका वो सहायिका किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगी और न ही वो चुनाव मैदान में उतरने वाले अभ्यर्थी का प्रस्तावक भी बन सकेंगी। बीच सड़क पर धू कर जल गई सिलीगुड़ी से आ रही बस, सभी यात्रीगण सुरक्षित। देखिए पूरी खबर। पूर्णिया में एक लग्जरी बस बीच सड़क पर पूरी तरह जल गई। घटना सदर थाना के खुशीबाग स्थित रेलवे ओवरब्रिज की है। बस सिलीगुड़ी से पूर्णिया आ रही थी। रास्ते में से अचानक आग लग गई और देखते ही देखते यह आग का गोला बन गई। लोगों की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। ड्राइवर की सूझबूझ से बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। मछली पालकों के लिए बड़ी सौगात। नया तालाब और हैचरी निर्माण में 90% तक सरकार देगी अनुदान। मछली बेचने के लिए गाड़ी और आइस बॉक्स खरीदारी में भी अनुदान का लाभ मिलेगा। देखिए पूरी खबर। मछली उत्पादकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार मछली उत्पादकों को 90% तक अनुदान देगी। नया तालाब और हैचरी निर्माण में यह अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा मछली को बाजार तक पहुंचाने के लिए वाहन और आइस बॉक्स की खरीद के लिए भी अनुदान दिया जाएगा। फिलहाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति के मछली पालकों को इसका लाभ मिल सकेगा। बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन नामांकन के लिए बचे हैं केवल 2 दिन। जल्द जारी होगी पहली लिस्ट। कॉलेजों में इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए मात्र 2 दिन का समय बचा हुआ है। अब चिंता की बात यह है कि यदि अंतिम तिथि नहीं बढ़ी तो कॉलेजों में नामांकन के लिए भीड़ एकत्र हो जाएगी। इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए अंतिम तिथि 24 अगस्त है। बोर्ड का सर्वर गुरुवार शाम तक नहीं खुलने के बाद लोगों में कॉलेज में नामांकन नहीं हो सका है। कॉलेज में 20 से 22 अगस्त तक अवकाश है। 23 से 24 अगस्त तक नामांकन के लिए 2 दिन का समय बचा है। हालांकि स्कूल शनिवार को खुले रहेंगे, इसलिए वहां 3 दिन का समय मिला है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में नामांकन के लिए छात्रों को कॉलेजों और स्कूलों में भीड़ हो जाएगी। अब बाजार नहीं, इस ऐप के जरिए फल सब्जी बेचेंगे किसान। बनाने में जुटा सहकारिता विभाग। देखिए पूरी खबर। राज्य सब्जी उत्पादक किसान को अपना उत्पाद बेचने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल तरकारी ऐप पर सब्जी की मात्रा और दर डालनी होगी। उसके बाद सब्जी उत्पादक की समिति खुद उनके खेत में जाकर सब्जी खरीदेगी। सहकारिता विभाग जल्द तरकारी ऐप विकसित कर किसानों के लिए जारी कर देगा। खास बात यह है कि यह ऐप इंटरैक्टिव होगी, यानी दोनों ओर से दर को लेकर मोल जोल भी किया जा सकेगा। साथ ही यह जानकारी भी दी जाएगी कि उनके खेत की सब्जी
किस दिन कितनी मात्रा में तोड़ी जा सकेगी। इससे पूर्व व्यवस्था की शर्त यही है कि सब्जी उत्पादक किसानों को अपने जिले की सब्जी उत्पादक समिति से जुड़ना होगा। सभी राज्य के मात्र लगभग 25,000 किसान ही समिति से जुड़ सके हैं। हालांकि इसके लिए वेजफेड ने किसानों का सर्वे करा लिया है, लेकिन संस्था आंकड़े को सार्वजनिक नहीं करेगी। इंटरव्यू के समय प्रमाण पत्र पेश करना अनिवार्य नहीं, पटना हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों को दी बड़ी राहत। पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि किसी भी एक उम्मीदवार के इस आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती है कि इंटरव्यू के समय उसने विश्वविद्यालय की ओर से जारी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया है। न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह के एकल पीठ ने अनामिका आसनम व अन्य द्वारा दायर कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि इंटरव्यू के बाद संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी या नियुक्ति प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में समाप्त की जा सकती है। संबंधित अधिकारियों को चाहिए कि समय पर प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वाले व्यक्ति को प्रमाण पत्र जमा करने का एक मौका नियुक्ति से पहले तक दिया जाए। पटना मेट्रो डिपो के लिए चाहिए 75 एकड़ जमीन, रानीपुर और पहाड़ी मौजा में होगा जमीन अधिग्रहण। देखिए पूरी खबर। पटना मेट्रो डिपो के लिए जल्द ही जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जमीन अधिग्रहण को लेकर एक सप्ताह से 15 दिन के भीतर अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद यह निश्चित हो जाएगा कि किस मौजा में पटना मेट्रो का डिपो बनाया जाएगा। जानकारी के अनुसार अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के पास रानीपुर मौजा और पहाड़ी मौजा में करीब 75 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण का काम जिला प्रशासन की ओर से किया जाना है। डिपो की जमीन के लिए स्थानीय किसानों ने जमीन का अधिग्रहण होना है। नगर विकास व आवास विभाग की ओर से जिला प्रशासन को जमीन अधिग्रहण की अधियाचना पहले ही भेज दी गई है। इसी के तहत जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से जमीन करनाकृत की जा चुकी है। 23 अगस्त को सीएम नीतीश के साथ पीएम मोदी से मिलेंगे बिहार के 11 नेता। जाने सभी के नाम। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर विमर्श करने के लिए आगामी 23 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक प्रतिनिधिमंडल पदाधिकारी नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। सोमवार को दिन के 11 बजे होने वाले इस मीटिंग में सीएम नीतीश के साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई नेता शामिल रहेंगे। पीएम से मुलाकात करने वाले डेलीगेशन में कौन कौन नेता शामिल रहेंगे, उनका नाम भी अभी सामने आ गए हैं। भभुआ के 6.77 लाख बच्चों को लगाए जाएंगे जापानी इंसेफ्लाइटिस के टीके। 23 अगस्त से होगी शुरुआत। भभुआ में जापानी इंसेफ्लाइटिस से जिला के बच्चों को सुरक्षित करने के लिए 23 अगस्त से टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। कार्यपालक निर्देशक राज्य स्वास्थ्य समिति संजय कुमार सिंह ने जिला के सिविल सर्जन एवं जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर टीकाकरण आच्छादन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पत्र के आलोक में जिला के उप विकास आयुक्त कुमार गौरव ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कहा कि 23 अगस्त से प्रारंभ होने वाली जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण कार्यक्रम में जिला के सभी लक्षित 1 से 15 आयु वर्ग के बच्चों को 100% टीकाकरण सुनिश्चित कराया जाएगा। तेज प्रताप ने बदले अपने तेवर, कहा नहीं तोड़ पाओगे कृष्णा अर्जुन की ये जोड़ी। देखिए पूरी खबर। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच तानातानी की खबरें हैं। शुक्रवार को इसमें तब और तलखी आ गई जब तेज प्रताप यादव छोटे भाई तेजस्वी से मिलने राबड़ी देवी के आवास पर गए। इस दौरान दोनों की मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मीडिया में आकर तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप को अनुशासन में रहने की नसीहत दे दी। इसके बाद से ही तेज प्रताप ने भी अपने तेवर बदल लिए और बिहार में बाढ़ के बीच तेजस्वी यादव के दिल्ली जाने को लेकर सवाल उठा दिया। बाढ़ में फंसी महिला ने नदी पार करते हुए दिया बेटी को जन्म। परिवार वालों ने नाम रखा गंगा। बिहार के कटिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए एनडीआरएफ देवदूत की भूमिका में है। कुशीला प्रखंड के शेरमारी गांव में बुधनी देवी को अचानक प्रसव पीड़ा होने के बाद जिस तरह से एनडीआरएफ ने जल फरिश्ता बनकर बुधनी देवी को गंगा को जन्म देने में मदद किया, उसके लिए पूरे इलाके में एनडीआरएफ टीम की तारीफ हो रही है। दरअसल कटिहार कुर्सेला प्रखंड का शेरमानी गांव पूरी तरह गंगा की बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ के कारण प्रखंड मुख्यालय से इस गांव का संपर्क लगभग टूट चुका है। पंचायत चुनाव के हर चरण में 50 से 55 प्रखंडों में डाले जाएंगे वोट। आयोग ने बनाया प्लान। देखिए पूरी खबर।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बिहार राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनावी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगा है। आयोग की टीम ईवीएम के मूवमेंट का प्लान करने में जुटी है। साथ ही प्रखंडवार मतदान की कार्य योजना का भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों की माने तो आयोग 11 चरणों में होने वाले मतदान के दौरान प्रत्येक चरण में कम से कम 50 से 55 प्रखंडों में मतदान की योजना बनाने में जुटा है। गया में धरती से आ रही अजीबोगरीब आवाज, पूजा पाठ में जुटे ग्रामीण के लोग, कोई चढ़ा रहा पैसे तो कोई दिखा रहा अगरबत्ती। देखिए पूरी खबर। बिहार में गया जिले के वजीरगंज वो अतरी प्रखंड के सीमा पर स्थित एक खेत में धरती के अंदर से एक अजीबोगरीब आवाज आ रही है। खास बात यह है कि आवाज बीते दिनों से निरंतर आ रही है। धरती के अंदर से आने वाली गड़गड़ की आवाज क्षेत्र में कौतूहल का विषय बना हुआ है। जो आवाज निकल कर आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि धरती के अंदर पानी खौल रहा है। वहीं इस अजीबोगरीब आवाज को सुनकर गांव वाले आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। गांव वाले जिस स्थान से आवाज आ रही है वहां पैसे चढ़ा रहे हैं तो कोई वहां अगरबत्ती भी जला रहा है। लड़कों ने धरती से लगातार आवाज निकलने की आवाज सुनी तो उन लड़कों ने पुकार से जमीन में मामूली गड्ढा खोदकर देखना चाहा, कहीं इस जगह से आवाज सही में आ रही है या नहीं। मालूम गड्ढा खोदते ही उसने अंदर से आवाज आने लगी। आवाज सुनकर लड़के थोड़ा सहम गए। वहीं धरती से आने वाली आवाज उनके बीच कौतूहल का विषय बन गया। गाँव वालों ने इस बात को हंसी में उड़ाया और बाद में वो अनमने ढंग मौके पर पहुंचे तो वो हक्के बक्के रह गए। धरती अंदर से पानी के खौलने की आवाज सुन चकित हो गए। इसी बीच गांव के कुछ लोग देवी देवता की कृपा कहने लगे तो कोई साइंस का हवाला देते हुए धरती के अंदर होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया को एक हरकत बताने लगे। ऐसे बिहार की तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक।